हाय 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 सो हाय एवरीवन, दिस अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर। क्योंकि ये क्लास नाइन्थ के लिए नहीं है, क्लास नाइन्थ वाले अभी भी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये है क्लास टेंथ के बच्चों के लिए। चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। आज की इस वीडियो में हम सब एकदम मजेदार तरीके से कवर अप करने जा रहे हैं। तो जो नाइन्थ क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, मगर फ्राइडे टू फ्राइडे आज से मैंने डिसाइड किया है कि जो टेंथ वाले बच्चे हैं उनके लिए चैप्टर वाइज एक एक वीडियो हर चैप्टर की मैं डालूंगा। एंड इस वीडियो में मैं ये पूरा का पूरा नंबर, जो रियल नंबर्स हमारे चैप्टर है, इसे कवर करके इसके क्वेश्चंस करवा के एनसीईआरटी में से इसे उखाड़ के फेंक दूंगा। तो सबसे पहले आइए समझते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। उससे पहले हमें नंबर्स के बारे में समझना होगा। नंबर्स नंबर्स के भी कुछ टाइप होते हैं। अब ये तो हो गए नंबर्स, इनके भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर्स। इन्हें हम आई से डिनोट करते हैं। और दूसरा होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जिन्हें हम आर से डिनोट करते हैं, जो आपको भी पढ़ना है। अभी जो हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, और ये जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं। रियल नंबर्स वो जो रैशनल, जिनमें रैशनल नंबर्स होते हैं, और कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर डैश लगा देंगे, रैशनल नंबर के लिए कुछ नहीं होगा। तो रियल नंबर्स वो होते हैं जो इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर होते हैं। अभी इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कॉम्बिनेशन, रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ इर्रेशनल एंड रैशनल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? अंडर रूट में नेगेटिव नंबर्स। अंडर रूट 25, 25, अंडर रूट नेगेटिव 25 लिखेंगे। अंडर रूट नेगेटिव 25। तो इसका क्या मतलब है? इसका कोई आंसर ही नहीं है, फाइनल आंसर नहीं है ना। आप इसमें पॉइंट में निकाल सकते हो ना, नॉन टर्मिनेट, कैसा भी आंसर नहीं आएगा। क्योंकि देखो, 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। देखो, -5 इंटू -5 करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा इन 25। तो इसका मतलब तो यह है कि -5 का स्क्वायर भी 25 होता है एंड 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो यार -25 किसका स्क्वायर होता है? किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। क्योंकि जब आप इन दोनों में से किसी एक को प्लस कर दोगे तो देखो स्क्वायर तो होगा नहीं, वो तो एक तरह से हो गया प्रोडक्ट। मगर यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि अंडर रूट है। यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है क्योंकि अंडर रूट है। तो इसका मतलब वो नंबर्स जो रूट में है, जो रूट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। एंड ये अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसे साइड में कर दो। तुम्हारे सिलेबस में है रियल नंबर्स। ठीक है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये आएगा 11th में। अगर तुम लोग 11th में मैथ्स लेते हो तो ये इस टॉपिक के ऊपर एक पूरा चैप्टर है। जैसे रियल नंबर्स के ऊपर ये वाला चैप्टर है, तो वैसे ही इमेजिनरी नंबर्स के ऊपर 11th क्लास में चैप्टर होता है। तो अब देखो रियल नंबर्स को समझो। तो रियल नंबर्स के एग्जांपल क्या हो गए? ऑल द टाइप ऑफ नंबर्स, यानी कि इसमें कौन कौन से आते हैं। अब एक बार नाइन्थ क्लास को रिकॉल करो। रियल नंबर्स, दो सुपुत्र दिए, रैशनल नंबर और रैशनल नंबर। अब यहाँ पे रैशनल नंबर ने भी तीन सुपुत्र दिए। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर्स, नहीं यहाँ पे इस तरफ नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर्स 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब कुल मिला के बात यहीं तक रहती है। मगर और एक्स्ट्रा नंबर्स भी होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स। जैसे कि हमारे नेचुरल नंबर्स जो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर होते हैं हमारे होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन 1 2 3 4 आगे चलते रहते हैं। फिर आते हैं हमारे इंटीजर्स, जिसमें एक आता है नेगेटिव इंटीजर, एक आता है जीरो इंटीजर, एक आता है पॉजिटिव इंटीजर। ये जीरो तो कॉमन रहता है। ये चीज तो हमने पढ़ रखी है, किसमें पढ़ रखी है? हमने ये नाइन्थ क्लास में पढ़ रखी है। ये हमने किसमें पढ़ रखी है? नाइन्थ क्लास में पढ़ रखी है। रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। अब ये सब जो था हमने कहाँ तक कर लिया था? इरेशनल नंबर तक हमने नाइन्थ क्लास में कर लिया था, कर लिया था, कर लिया था। रैशनल नंबर्स हो गया था हमारा, पूरा कवरअप हो गया था, ये सारी चीजें कवरअप हो गई थी, हम आए थे इरेशनल नंबर्स पे। वहीं से अब हम वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब देखो हो क्या रहा है, तुमने नाइन्थ में गए, लास्ट टॉपिक क्या था? इरेशनल नंबर्स।
अब यहां से तुम इरेशनल नंबर से ही आगे स्टार्ट करोगे, जो अब है तुम्हारा रियल नंबर्स। तो अब रियल नंबर्स का तो इतना ही मतलब था, रियल नंबर्स का मतलब इतना ही था। अब इस चैप्टर में मतलब तुम कई सारी पुरानी वीडियोस देखोगे तो उनमें तुम्हें यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम भी समझाया होगा, मगर वो इस बार नहीं आ रहा है, वो एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है। क्या कर दिया है? एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो वो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये थी हमारी इस चैप्टर की कुछ रूपरेखा। अब इस चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या होता है? सबसे पहले हमें पढ़ना होता है एचसीएफ एंड एलसीएम। सच बताऊं तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि एचसीएफ एंड एलसीएम 10th क्लास में क्यों डाला है, एंड इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यार 10th की बोर्ड फिर भी इतनी इजी नहीं होती फिर भी इतनी इजी नहीं होती। तो क्या है एच सी एफ एंड एलसीएम? हमारा अगला टॉपिक क्या आता है? एच सी एफ एंड एल सी एम। अब इनको हम बारीकी से समझेंगे। इनसे पहले हम समझेंगे फैक्टर्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। इनका मतलब क्या है? जैसे तुम्हें 6 नंबर दे रखा है, एक 6 है ये नंबर, इसके फैक्टर्स पूछे, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? ऐसे नंबर्स लिखोगे जो 6 को डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि 1, 2 एंड 3, और फिर 6 इटसेल्फ। तो मतलब क्या है? 6 के फैक्टर्स 1 2 3 6 है। क्यों? जो इसे डिवाइड कर देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में तुम्हें हिंदी में इजीली समझा रहा हूं। जो डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड करते हैं, मतलब जो उस नंबर को डिवाइड कर देता है, कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब 2 से अगर हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 6 से काटेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। एंड 1 से काटेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। मतलब देखो कि जब तुम इन्हें डिवाइड करोगे, 6 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो एकदम एक्यूरेट 6 तुम्हारे सामने आंसर आएगा। 6 को 2 से करोगे 3 आएगा। 6 को 3 से करोगे 2 आएगा। एंड 6 को 6 से करोगे तो 1 आएगा। तो ये क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। अब ये जो नंबर्स होते हैं ये वो होते हैं जो डिवाइड होते हैं, मतलब टेबल में आते हैं। मैं दोनों चीजें लिख देता हूं, जो डिवाइड होते हैं, और और क्या होगा? और क्या होगा? टेबल में आते हैं, टेबल में आते हैं। अब ये वो नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स हैं जो या तो डिवाइड होते हैं और टेबल्स में आते हैं, या नहीं कहूंगा मैं, डिवाइड होते हैं और टेबल्स में आते हैं। मतलब 6 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 6, 12। अब तुम क्या करोगे? टेबल लिखने लग जाओगे 6 की। मैं ऐसे नहीं, ऐसे लिखता हूँ। 6, 12, 24, और यहाँ पे 18 भी आएगा। 18, 18, 24, 36, 30, 42, 48। ये सब वो नंबर्स हैं जिन्हें 6 डिवाइड कर देता है। ये मैं टेबल नहीं लिख रहा हूँ, इसके मल्टीपल्स लिख रहा हूँ। ये 6 को इससे करेंगे 2 आएगा। 6 को इससे करेंगे 3 आएगा। 6 को इससे करेंगे 4 आएगा। 6 को इससे करेंगे 6 आएगा। एंड जब तुम करोगे तो एक्यूरेट तुम्हें नंबर्स मिलते जाएंगे, आगे आगे जाते जाओगे। तो एक तरह से वो नंबर्स जो टेबल में आते हैं, या तो 6 के टेबल में आते हैं, या फिर तुम कह दोगे जो 6 से डिवाइड होते हैं, जो डिवाइड होते हैं। ठीक है? तो ये थे हमारे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब हम बढ़ेंगे हमारे एलसीएम एंड एचसीएफ की ओर। ये तो हमारे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स थे। अब बात होती है हमारे एचसीएफ एंड एलसीएम की। तो देखो ये क्या है। सबसे पहले एचसीएफ। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये एचसीएफ तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि या, यानी कि ऐसा ऐसा नंबर, तुम्हें दो नंबर गिवन है। एक गिवन है तुम्हें 8 और एक गिवन है तुम्हें 16। ज्यादा कॉम्प्लीमेंटेड नहीं लूंगा, चलो यहाँ पे 16 भी छोड़ो, 24 ले लो। ठीक है? क्या ले लो? 24 ले लो। तो ऐसे नंबर, फैक्टर्स का मतलब वो जो इनसे डिवाइड होते हैं, जो डिवाइड होते हैं, मतलब नहीं नहीं, जो डिवाइड करते हैं, सॉरी।
फैक्टर का मतलब वो जो डिवाइड करते हैं, एंड हाईएस्ट कॉमन का मतलब वो जो दोनों के अंदर कॉमन है और सबसे बड़ा है, जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। अब इनके सबसे पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे। एट, एट को कैसे लिख सकते हो तुम? एट को लिख सकते हो 2 × 2 × 2, तो इसे कैसे लिख सकते हो? 2 क्यूब। एंड 24 को कैसे लिख सकते हो? 2 × 2 × 2 × 3, तो इसे कैसे लिखोगे? 2 क्यूब × 3। तो इनमें कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? सबसे पहले इधर छोड़ो, इसमें कॉमन देखो, इसमें कॉमन है 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। ये देखो 2 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है। 3 क्या है? कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे, क्योंकि इसमें क्या है? 2 कॉमन है। अगर 3 कॉमन होता तो इंटू 3 भी लिखते हैं। अब इसकी सीधी सादी जो तुम्हें अभी करनी है, तुम ऐसे मल्टीप्लाई करके सारे नहीं लिखोगे, तुम इसमें देखोगे। इसमें देखना है कि कॉमन क्या है। कॉमन है, एंड कॉमन की लोवेस्ट वैल्यू लेनी है, यानी कि कॉमन की लोवेस्ट वैल्यू लेनी है। अब जब मल्टीप्लाई था तो 2 × 2 × 2 कॉमन है, 3 बार 2 कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो ये क्या है? 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहां पे भी सेम बात है, यहां पे भी क्या है? सेम बात है। 2 क्यूब दोनों जगह है कि नहीं है? है। हमें क्या देखना है? जो लोवेस्ट वैल्यू है वो उल्टा रहा है, नाम इसका हाईएस्ट है, देखनी लोवेस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। यानी कि ऊपर यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, जो भी सबसे छोटा है उसे लेंगे। यहाँ पे तो दोनों ही इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? 2 क्यूब, और 2 क्यूब होता है हमारा 8। तो एचसीएफ जो हमारा आएगा वो 8 आएगा। एचसीएफ क्या होगा? 8 होगा। 8 और 24 का एचसीएफ क्या होगा? 8 होगा। 8 क्या है? सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर। इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो फैक्टर है इन दोनों का, कॉमन फैक्टर है। यानी कि दोनों को 8 डिवाइड करेगा, एंड सबसे बड़ा नंबर भी यही है। इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है। अगर तुम 9 भी ले लोगे तो वो भी इन्हें डिवाइड नहीं करेगा, 10 भी ले लोगे तो वो भी नहीं करेगा, क्योंकि 8 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। 2 करता है मगर वो सबसे छोटा नंबर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा नंबर 8 है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। कॉमन है जो इन दोनों में, 8 इससे भी डिवाइड करेगा और इससे भी डिवाइड करेगा। 8 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। समझ में आ रहा होगा? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट एरिया गिवन है यार, कमेंट कर सकते हो बिंदास होके, मैं तुम्हारा रिप्लाई दे दूंगा। जैसे 9th वाले बच्चे हैं, उनने भी एक दो कमेंट किए हैं, तो मैंने उनके लिए शॉर्ट्स वीडियो भी डाली है। उनने पूछा है तो मैंने डाली है। अगर तुम नहीं पूछोगे तो मैं कैसे डालूंगा, है ना? बात वो होती है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया कंप्लीट। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था? 8 आया था हमारा। नेक्स्ट आता है एलसीएम। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है यार? इसका क्या मतलब है? एलसीएम, एलसीएम का मतलब है, एलसीएम का मतलब है लीस्ट, यानी कि छोटा। कॉमन, कॉमन यानी कि कॉमन है दोनों में, एंड मल्टीपल, एंड मल्टीपल। तो अब हम क्या बोलेंगे? सबसे छोटा वो कॉमन नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। समझने की कोशिश करो, सबसे छोटा वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। 8 और 24 ये लेंगे, ठीक है? तो 8 के फैक्टर्स लिखेंगे। 8 के फैक्टर्स कितने होते हैं? 2 क्यूब। 24 के फैक्टर्स कितने होते हैं? 2 क्यूब × 3। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? कॉमन चीज देखनी है। अब यहाँ पे 3 है, तो अगर तुम यहाँ पे 3⁻0 लिख दोगे तो कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि a⁻0 इक्वल्स टू 1। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पिछले क्लास के पॉलिनोमियल चैप्टर का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या था? a⁻0 इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो a⁻0 1 होता है, तो यहां पे अगर तुम 3⁻0 लिख दोगे, होना तो वो 1 ही है, मगर हमारी सहूलियत के लिए हम उसे लिख रहे हैं।
ताकि हम कॉमन चीज देख सकें। अब यहाँ पे 3 भी कॉमन है। एलसीएम में भी एचसीएफ की तरह उल्टा करना होता है। यहाँ पे हाईएस्ट था तो हमने लोवेस्ट वैल्यू ली एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे लीस्ट है तो हम हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर लेंगे। तो 3 कॉमन है, 1 और 0 में बड़ा कौन है, 1 है, तो 3 लिख देंगे। एंड 2 और 3, 3 तो बराबर है तो बड़ा तो कुछ होगा नहीं, तो 2 raised to the power 3 लिख देंगे, विच इज इक्वल टू 8 3 जार 24। यानी कि 24 ऐसा बड़ा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो 24 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 24 अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 24 को मतलब 8 को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा? जब हम 8 को 24 से डिवाइड करेंगे, अरे यार 3 की टेबल नहीं आती तुम्हें, 3 होएगा। तो 8 और 24 का एलसीएम 24 आएगा एंड एचसीएफ 8 आएगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये था एचसीएफ एंड एलसीएम का मतलब। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। एक काम करो, इसे नोट कर लो, कर लिया? ठीक है, देखो तरीका वही रहेगा जो तुमने 9th में यूज किया था, जो मतलब मैंने 9th वाले बच्चों को बताया कि कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ाई कैसे करनी है। पढ़ाई आपको एलिगेंट नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाओगे, आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हो या टीचर कुछ पढ़ाता है, टीचर आपको पढ़ा रहा है और एकदम से आपको याद आया कि हाँ यार ये जो चीज टीचर ने मुझे बताई है ये कॉमन, मतलब ये कॉमन मिस्टेक है, हर कोई बच्चा इस मिस्टेक को करता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे नोट कर लेता हूँ। अब जब तुम पढ़ते हो और फिर तुरंत उसे लिखते हो, तो अब सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, आप सबसे पहले लिखो, फिर पढ़ो, और फिर अगला पेज खोल के खुद से लिखो, समराइज करो, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज क्या होती है, नेक्स्ट चीज तुम्हारी आती है, अगर मतलब तुम्हें एचसीएफ दे रखा है, कोई भी दो नंबर है, एक ए है और एक ये बी है, इसका तुम्हें एचसीएफ भी गिवन है, यानी कि एचसीएफ भी गिवन है, एचसीएफ ऑफ ए बी, ये तुम्हें क्या है, गिवन है। एलसीएम भी गिवन है, एलसीएम भी क्या है, गिवन है। तो अब तुम्हें क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन होता है, इनके नंबर्स के और एचसीएफ और एचसीएम के उनके एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर्स ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो तुम्हें कितने भी नंबर्स दे रखे हैं, उनका एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है। एचसीएफ गिवन है, मानो एचसीएफ गिवन है, एलसीएम पूछा है और प्रोडक्ट गिवन है, तो क्या करोगे, एचसीएफ को उधर भेज के प्रोडक्ट से डिवाइड करवा दोगे तो एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ एलसीएम गिवन है, नंबर्स पूछ लिए, नंबर्स का मतलब प्रोडक्ट पूछ लिया, तो अब तुम क्या करोगे, मतलब प्रोडक्ट की दो नंबर गिवन है, ऐसे तो फिर इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आ जाएगा। अब दो नंबर गिवन है तुम्हें, एक नंबर पूछ लिया, तो जो दो नंबर होंगे उन्हें मल्टीप्लाई करोगे, एक नंबर जो नहीं है उसे एक्स मानोगे, एंड उन दोनों नंबर्स को इधर लाके डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई में ही रहेंगे और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है रिलेशन एंड ये यूज आता है। ये तो है इसकी स्टेटमेंट फॉर्म, एंड ये है इसकी जो फॉर्म आप क्वेश्चन में लिखते समय यूज कर सकते हैं। ये तो एक्सपोने वो स्टेटमेंटल फॉर्म है, एंड ये क्वेश्चंस में जब तुम बोर्ड का एग्जाम दोगे तो उनमें अगर पूछ लिया जाता है, इसके चांसेस कम होते हैं मगर ये पूछा जा सकता है एक या दो नंबर का, तो ये है उसके लिए फॉर्मूला। अब चलो एक काम करते हैं, हमारी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक चीज याद रखना, तुम्हारी एनसीईआरटी अगर तुम मतलब नई वाली अभी नहीं आई है 10th की भी, और अगर तुम्हें पुरानी वाली मतलब पुरानी वाली में भी चेंजेस कुछ नहीं है, बस एक चेंज है इस चैप्टर में,
जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है या मेथड है वो हटा दिया गया है एचसीएफ एंड एलसीएम को निकालने के लिए। बाकी सब कुछ गिवन है, बाकी सब कुछ क्या है, गिवन है। अब चलो बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 की ओर। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम सभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। नंबर क्या है तुम्हारे सामने, मैं थर्ड वाला पार्ट करवा रहा हूँ फोर्थ फर्स्ट क्वेश्चन का, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। 3825। वैसे ऐसे वे में बढ़िया नहीं है ये, ऐसे पूछे नहीं जाते, फिर भी प्रैक्टिस इन वे, तो एग्जाम्पल में तुम इसे कर सकते हो। क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन पे ये। टन, टन। ठीक है, तो अब हम हमें क्या पूछा है, इसके प्राइम फैक्टर्स बताओ। इसके हमें प्राइम फैक्टर्स पूछे हैं। इससे पहले एक और चीज पढ़ेंगे, इससे पहले क्या पढ़ेंगे, एक और चीज पढ़ेंगे। तो चीज क्या है, वो है हमारी फंडा, इसे इसे मिटा दो, ये नहीं करना। फंडामेंटल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, बताओ किसकी होगी, यूक्लिड की तो अब हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि यूक्लिड बाबा को तो हम पीछे छोड़ आगे बढ़ चुके हैं। यूक्लिड बाबा को पीछे छोड़ आगे बढ़ चुके हैं, तो यूक्लिड बाबा तो हम हमें पढ़ने नहीं है। ये है हमारे अर्थमेटिक भैया। ये कौन है, हमारे अर्थमेटिक भैया। तो इनने एक फंडामेंटल थ्योरम दी। अब ये थ्योरम क्या दी इन भैया ने, इन भाई साहब ने थ्योरम हमें ये दी कि एवरी एवरी कंपोजिट, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते, मतलब जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, दो नहीं, दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ यूनिक, यूनिक इसलिए शब्द यूज किया गया है क्योंकि एक एक कंपोजिट नंबर के लिए एक ही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा। पूरा लिख देता हूं, एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ यूनिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब क्या हुआ यार, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, मतलब समझाओ। तो इनने क्या कहा है, एवरी, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा में है, तुम्हारी बुक में तो ये 4 लाइनों का भर के लिख रखा है। तो इस सिंपलेस्ट भाषा में जो तुम्हें ब्रैकेट लगा के बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लिखना है, एंड तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ यूनिक, मतलब क्या है, उसके एक यूनिक है, वो बदलेगा नहीं कभी भी, वो यूनिक है, उस नंबर का तो वही रहेगा, एंड वो किसी और नंबर का नहीं हो सकता है। 10 है तो 10 का 2 into 5 होगा, 2 into 5 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा, मगर आप 11 का तो कुछ नहीं कह सकते, 11 का तो 11 होता है। तो हर एक नंबर का अगर आप 100 का निकालते हो तो उसका 2 into 5 into 2 into 5 है, मतलब 2 बार है 2 into 5। मगर 2 into 5 एक बार आ रहा है, तो वो क्या है, 10 का 2 into 5 वो यूनिक है। तुम और किसी भी नंबर को 2 into 5 से डिस्क्राइब नहीं कर सकते सिवाय 10 के। तो इसलिए यूनिक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कि जितने भी कंपोजिट नंबर है इस दुनिया में, हैज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट की बात कर रहा हूं मैं, जितने भी नंबर्स नहीं कह रहा हूं, जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उन सब का एक यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होता है, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, उनका एक इकलौता उनका होता है, मतलब वो और किसी का नहीं होता, दोगलापन नहीं है उनके अंदर, वो इकलौता है, उन्हीं के साथ रहता है। ठीक है, तो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब क्वेश्चन में भी भाई साहब यही पूछ रखा है, हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825, जो अभी मैंने तुम्हें बताया था, इधर लिखा था जो। तो अब हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825। अब हम क्या करेंगे, पेपर के एक कोने में, रफ वाले सेक्शन में, 3825,
एंड जब तुम पुरानी क्लासेस में जब एलसीएम निकालते थे तो ऐसे ही करते थे। फैक्टर्स निकालने के लिए तुम क्या करते थे? प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए इनको डिवाइड करते जाते थे, डिवाइड करते जाते थे, एंड जब तक वन नहीं आता था करते थे, फिर सबको मल्टीप्लाई कर देते थे, एलसीएम आ जाता था। अब वो तुम्हें फैक्टराइजेशन जब तुमने एट्थ में पढ़ी तो उसके बाद अब तुम्हें प्राइम फैक्टर्स करके ऐसे ऐसे करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, रफली रफली करना है, ये इसकी वर्किंग नहीं दिखानी है, क्योंकि ये चीजें एमसीक्यूज में पूछी जाती है, अगर पूछी जाती है। तो फाइव, फाइव दिख रहा है तो फाइव से डिविजिबल होगा, तो फाइव लिखेंगे। फाइव से कितने से जाएगा अब ये? सेवन, सिक्स, फाइव। फिर से फाइव, तो फाइव से जाएगा, तो फाइव से कितने से जाएगा? वन, फाइव, थ्री। तो अब यार ये 153 थ्री से हो सकता है क्या? तो हम देखेंगे, 6 एंड 3 9, यहाँ थ्री से हो सकता है, तो ये कितना होगा? 51। फिर ये भी थ्री से हो सकता है, तो ये कितना हो जाए? 17, एंड 17 इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अब ये क्या हुआ, दो बार पांच है तो 5 स्क्वायर, दो बार थ्री है तो 3 स्क्वायर इंटू 17। तो अब यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? 3825 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ऐसा भी आंसर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन 1 मार्कर के लिए पूछा जा सकता है, कभी कभार पूछा जाता है, वैसे रोज का नहीं है, इसका डेली का नहीं है, बस कभी कभार आ जाता है, फिर अपना रास्ता भटक के कहीं और भाग जाता है। इसका डेली का नहीं है, ये कभी कभार आता है। ठीक है, इसका डेली का नहीं है, ये कभी कभार आता है। डेली का नहीं है इसका, ये ऐसी बात नहीं है कि इस पेपर में आया अगले पेपर में भी आएगा, उसके बाद नहीं आया तो अगले पे आएगा। इसका है, एक बार आया 2 साल बाद फिर आ जाएगा, एक बार आया 2 साल बाद फिर आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका डेली का नहीं है, कभी कभार आता है, और वो भी 1 मार्कर में। तो एक एक मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पढ़ लो। स्टार्टिंग से जब तुम पढ़ोगे तब ही फाइनल में जाके स्कोर कर पाओगे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड का भी मैं सेकंड पार्ट करवाऊंगा। तो अब हम इसे क्या करना है, हमें यहाँ पे दो नंबर गिवन है, 510 एंड 92। अब ये नंबर्स क्या है, इनका करना क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो पूछा क्या है यहाँ पे, हमसे ये पूछा है कि आपको इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एंड देन वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? वो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये क्या करना है तुम्हें? वेरीफाई करना है। पहले उसके पहले हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने पड़ेंगे। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, 510 के फैक्टर, 92 के फैक्टर, साइड में एक कोने में जाके मैं इन्हें सोल्व कर दूंगा। 510, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आएगा? थ्री से जाएगा, कितना जाएगा? 170। उसके बाद फिर 170 कितना, 17 से जाएगा, कितना आएगा? 10, फिर 2, और फिर 5। ठीक है, तो इसका कितना आया? 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 5, 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 5। 92 के क्या होंगे? 92 के क्या होंगे? 92 पहले टू से जाएगा, टू से जाएगा कितना? 46, 46 से जाएगा, फिर ये फिर से टू से जाएगा, 23, फिर 23 इज अ प्राइम नंबर। तो 2 स्क्वायर इंटू 23 पे बना जाएगा। तो अब हम इसका जब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम जो है इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम क्या होगा? हाईएस्ट पावर कॉमन फैक्टर्स की। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 स्क्वायर इंटू 23 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 3। तो भी हो जाएगा 20 एंड देन 30, 60, तो 60 अलग से लिख लेंगे, एंड देन फिर यहाँ पे हम 23 इंटू 17 कर लेंगे। तो जब हम इसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे सामने आंसर निकल के आता है। निकालने तो दो, तुरंत आंसर चाहिए क्या तुम्हें? तो जो हमारे सामने आंसर निकल के आएगा वो आएगा 391, एंड देन इसे हम 391 को इंटू 6 कर देंगे, जो हमारे सामने आंसर निकल के आएगा, ये आएगा हमारे सामने 6, 4, एंड देन 185, 23460। ये क्या है हमारा? एलसीएम। ये क्या है हमारा? एलसीएम। ये तो हो गई हमारी रफ
जो हमने रफ वर्क किया। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट पावर देखेंगे। तो कॉमन मल्टीपल तो देखो एक ही, कॉमन मल्टीपल तो एक ही है। अब तुम कहोगे यार भैया अगर हम 17 टू दी पावर वहां पे जीरो लगा दे नीचे, ऊपर 23 की पावर जीरो लगा दे, और ऐसे 3 और 5 के लिए भी कर दे, तो यार कॉमन मल्टीपल तो इनके 3 और 5 भी होंगे। मगर हमें क्या कहा है, लीस्ट पावर लेनी है, तो वन छोटा है या जीरो, जीरो छोटा है कि नहीं है, तो लीस्ट पावर क्या आ जाएगी, जीरो। एंड किसी भी नंबर की पावर जीरो इक्वल्स टू वन होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनसे। एंड अब तुम क्या करोगे, टू स्क्वायर एंड टू कॉमन है, लीस्ट पावर यानी कि टू, तो एचसीएफ जो हमारा आएगा वो आ जाएगा टू आ जाएगा। एंड फिर इसको वेरीफाई करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक तरफ ऐसे करके, सॉल्व करेंगे हम। एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो अब एलसीएम कितना है हमारा, टू थ्री फोर, 23460 इंटू टू इंटू 510 इंटू 92। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने आंसर निकल के आएगा 02193646920, 46920, एंड इस तरफ भी यही आएगा। इसके नीचे दो अंडरलाइन करेंगे और फिर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में हम लिख देंगे वेरीफाइड, यानी कि हमने वेरीफाई कर दिया कि हमारे जो एचसीएफ एंड एलसीएम है वो एकदम करेक्ट है, जो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो समझ रहे हो, इसे वेरीफाई कर दिया हमने, इसका मतलब हमारे एचसीएफ और एलसीएम एकदम सही है, एकदम एक्यूरेट है। तो ये तुम्हारा आता है बढ़िया मार्क्स मार्कर आता है। अगला वाला तुम कर लोगे, कुछ नहीं उसमें, तो एचसीएफ गिवन है, एलसीएम तुम्हें निकालना है, नंबर्स भी गिवन है, तो इसी सेम फॉर्मूला से तुम अगला भी निकाल लोगे, जो फोर्थ वाला तुम्हारा है। थर्ड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी एंट्री तो अभी होती है मुन्ना भाई। टडंग टडंग टडंग। तो जो हमारा फाइनल क्वेश्चन होता है इस एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, एंड सबसे इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। नहीं समझ में आ रहा है हमें, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, टाइमिंग देख लेता हूँ। सोनिया की 18 मिनट्स है, रवि की 12 मिनट्स है। पूछा है कि ए एंड बी एटलीस्ट, अरे ये तो अगला पेज खुल गया। तो ये रवि एंड ये जो हमारी सोनिया है, ये कितने टाइम के बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो दो जने हैं, नहीं पता बच्चे हैं या बड़े हैं, हमें नहीं पता बच्चे हैं या बड़े हैं। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ये क्या है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है। अच्छी नहीं बनी होगी, मैं मानता हूं, ऐसी कोई स्पोर्ट फील्ड नहीं होती है, मेरे सर्कल्स पे मत जाना, चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आते हैं सर्कल्स, मगर ऐसे सर्कल्स पे मत जाना, ठीक है। तो ये एक स्पोर्ट फील्ड है। अब यहाँ पे इधर पे ये स्टार्टिंग लाइन है, एंड ये ऐसे 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 चक्कर लगाना होता है। अब सोनिया एंड रवि दोनों ही यहां से स्टार्ट करेंगे। रवि लेता है पूरे 12 मिनट, और सोनिया लेती है 18 मिनट, यानी कि सोनिया स्लो दौड़ेगी एंड रवि फास्ट फास्ट दौड़ेगा। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रवि टेक्स 12 मिनट्स, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। ठीक, यहां तक समझ में आ रही है बात, एकदम क्लियर कट। पूछा क्या है, कितने देर बाद वो दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे। अब जब ऐसे सवाल आते हैं, जब तुम्हारे यहाँ तो घंटियां बजा दी जाएंगी कि ये घंटी बज रही है दोनों, ये इतने देर में बजेगी, ये इतने देर में बजेगी। अब तुमने स्टार्टिंग में साथ में बजाया, बताओ कितने टाइम बाद दोनों वापिस से बजेंगी एक साथ। तो या तो कभी घंटियां बजा दी जाती है, या कभी किसी को दौड़ा दिया जाता है या फिर कभी किसी को मार दिया जाता है। मतलब ऐसे कि आप एक एप्पल को शूट कर रहे हो, इतने टाइम लग रहा है, फिर दूसरे एप्पल को आप इतने टाइम बाद शूट कर रहे हो, मतलब इक्वल इंटरवल्स है। कभी कभार तो यार बहुत कॉम्प्लीमेंटेड सवाल भी दे दिए जाते हैं, जैसे कि इतनी केमिस्ट्री बुक्स हैं वहां पे, इतनी फिजिक्स बुक है, इतनी मैथमेटिक्स बुक है,
और जो हमारे ये रोहित भैया हैं, ये मैथ्स की शॉप को संभाल रहे हैं, स्टॉल को संभाल रहे हैं, एंड इन्हें इतने स्टेक्स में इतनी बुक्स डालनी है, ये करना है, वो करना है, ऐसे तुम्हें उलझा दिया जाता है क्वेश्चंस में, कभी किसी को दौड़ा दिया जाता है, कभी घंटियां बजा दी जाती है, कभी कुछ डालना होता है। तो अब होता क्या है, तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है। क्या करनी है? एक चीज का ध्यान रखना है, एट लीस्ट। क्या शब्द यूज हुआ यहाँ पे? लीस्ट। क्वेश्चन में क्या शब्द हुआ? लीस्ट, यानी कि कितने, सबसे कम टाइम बाद वो वापिस आके मिलेंगे। मिलेंगे वो 4-5 बार, इन्फिनाइट बार, जब तक दौड़ते रहेंगे तब तक स्टार्टिंग पॉइंट पे तो आके मिलना ही है। क्योंकि देखो, अब ये देखो, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है। एक बंदा यहां से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। एक बंदा मगर थोड़ा सा स्लो है। अब मैं दो मार्कर लेके तुम्हें समझाता हूँ, एक और मार्कर मैं यहाँ पे। तो अब देखो होता क्या है, रुक जाओ, इसको इरेज कर देता हूँ, अच्छे से बनाता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इक्वल इंटरवल्स में दोनों मार्कर को सर्कुलर ऑर्बिट पे घुमाऊंगा। ठीक है। अब देखो ये दोनों स्टार्ट एक साथ हुए, ब्लू वाला जल्दी है। देखो, अब ये जो था, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। यहाँ पे देखो, एक बार ये दोनों एक साथ मिले जब स्टार्टिंग में, फिर एक बार और मिले यार, ये तो एक बार तो बिल्कुल इंटरसेक्ट हुए, फिर एक और बार मिल गए यार ये दोनों, तो यहाँ पे एक और बार मिल गए, मतलब ये 4-5 बार मैंने कितने राउंड्स घुमाए, 10-12 राउंड्स घुमाए, एंड उनमें से 4-5 बार ये दोनों मार्कर्स एक जगह आके मिल जाते हैं। तो हमें क्या निकालना है? एट लीस्ट टाइम निकालना है। एट लीस्ट क्यों बोल रहा हूं मैं? एट लीस्ट शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि सबसे कम समय कौन सा होगा? जब वो अगली बार आके मिले। चौथी पांचवी बार नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूं अगली, जस्ट इससे अगली वाली बारी, ये वापस आके कब मिलेंगे? तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 12 का एंड 18 का। 12 के फैक्टर्स, 6 टू जा 12 होते हैं, तो 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3, एंड 18 के हो जाएंगे 9 टू जा, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब एलसीएम के लिए कॉमन मल्टीपल प्लस हाईएस्ट वैल्यू, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 36। यानी कि आफ्टर, अब हम क्या लिखेंगे, आफ्टर 36 मिनट्स रवि एंड सोनिया, यानी कि उन्हें अब पूरे 36 मिनट दौड़ लगानी पड़ेगी, फिर वो वापस आके ग्राउंड पे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। आफ्टर 36 मिनट रवि एंड सोनिया मीट एट स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब अब क्या होगा, जो रवि और सोनिया है वो 36 मिनट बाद, यानी कि 36 मिनट तक दौड़ लगाएंगे। रवि ज्यादा राउंड लगाएगा, सोनिया कम लगाएगी। क्यों? क्योंकि सोनिया धीरे दौड़ रही है, रवि फास्ट फास्ट दौड़ रहा है। तो होगा क्या, दोनों 36 मिनट बाद वापस आके मिलेंगे, एंड ये स्टेटमेंट तुम्हें लिखनी है। एंड ऐसे ऐसे घुमा फिराने वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं, जब यहाँ पे लोगों को भी घुमा रहे हैं एंड तुम्हें भी घुमा दिया जाता है। समझ में नहीं आता है, आधे बच्चे एचसीएफ निकाल रहे हैं, आधे बच्चे एलसीएम निकाल रहे हैं, और एचसीएफ वाले हो जाते हैं गलत, एलसीएम हो जाते हैं सही। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, ऐसे सवाल जब भी पूछे जाते हैं, कभी घंटियां बजा रहे हैं या किताबें डाल रहे हैं या फिर ऐसे लोगों को घुमा रहे हैं, तो एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, मतलब ये पूछा जा रहा है बेसिकली कि कितने टाइम बाद ये सारी चीजें ऐसे इक्वल हो जाएंगी वापस से। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक से सवाल। इसके बाद हम अपना अगला और लास्ट टॉपिक भी, जिसे तुम बोल सकते हो, वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यार ये ब्लू मार्कर में इसलिए यूज नहीं करता। देखो एक बार ब्लू यूज किया, ब्लू निशान, शाबाश। तो ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। अगला टॉपिक क्या आता है, ये क्यों नहीं मिटाया मैंने, सॉरी सॉरी। अगला टॉपिक आता है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। अब इसका मतलब क्या है? मतलब है तुम्हें अंडर रूट टू गिवन है, एंड तुम्हें कहा है कि प्रूफ करो अंडर रूट टू इरेशनल है।
फंस गए फंस गए फंस गए। और ये क्वेश्चन तो बेटा 3 बार पूछा जाता है, मतलब 3 मार्क्स का पूछा जाता है। और हर बार इसका तो भाई डेली का काम है। ये जो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी है ना, ये जो हमारे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी वाले भैया हैं, इनका तो डेली का काम है। ये तो ऐसे आते हैं जैसे ही भाई ओ बोर्ड पेपर बनाने लग गए, ये जंप करके आ गए हम। तो इनका यही काम रहता है। जब भी कोई भी बोर्ड पेपर बनता है, ये आके तुरंत उधर आके ऐसे बैठ जाते हैं 3 नंबर के वहां। हाँ भाई, 3 नंबर का हूं मैं, कर लोगे। तो ये आके बैठ जाते हैं पेपर के अंदर। अब होता क्या है, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन करना है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हमें लेट करना है और फिर उसे गलत प्रूफ करना है। मतलब क्या है, हम लेट भी कर रहे हैं और उसे गलत प्रूफ करना है। और जब हम उसे गलत प्रूफ कर देंगे तो ये रैशनल प्रूफ हो जाएगा। अरे मतलब क्या है? अरे यार इसका क्या मतलब है? चलो समझाता हूँ। अंडर रूट 2 गिवन, बोला है कि अंडर रूट 2 को इरेशनल है, ये प्रूफ करो। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे लेट अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर। हमने ये टर्म लिख दी लेट, यानी कि हम कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं। ये जो चीज है ना, ये तुम्हारी आती रहती है। अभी इसका मतलब क्या है, हमने कॉन्ट्राडिक्शन की। कॉन्ट्राडिक्शन की, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ये है कि हम लेट कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, हमें नहीं पता ये रैशनल नंबर है, हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं। तो ये क्या, पी बाई क्यू की। अब देखो यहाँ पे, जब तुम इस स्टेज में आते हो तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन थोड़ी सी एक्सटेंड होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्यू 0 के बराबर नहीं होता है, दोनों इंटीजर्स होते हैं। अब एक और चीज यहाँ पे घुसेड़ दी जाती है, चल 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 अंदर। तो वो क्या है, वो है हमारी, वो कोप्राइम होते हैं। मतलब पी और क्यू कोप्राइम होते हैं। कोप्राइम का मतलब जिनका एचसीएफ, वो दो नंबर्स जिनका एचसीएफ, पेयर ऑफ नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। उस पेयर ऑफ नंबर को हम क्या कहेंगे, कोप्राइम कहेंगे। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना होता है, सिर्फ रैशनल, हमने इसे एज्यूम कर लिया, हमने इसे रैशनल एज्यूम कर लिया। अब हमें क्या करना है, धीरे 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 आगे आगे बढ़ते जाना है, जो मन में आ रहा है वो करते जाना है। एंड अंडर रूट हटा दो, 2 को पी बाई क्यू, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर बताना है। बस इतना ही काम है, बस इतना काम है। और फिर लास्ट में जाके सॉरी बोल देना है, भैया जी सॉरी माफ कर दो यार, गलत कॉन्ट्राडिक्शन कर ली। आगे जाके समझाता हूँ। अभी यहाँ पे अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू पी बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग। अब ये जो चीज है ना तुम्हारी, ये नाइन्थ में ऐड कर दी गई। अंडर रूट 2 एंड 3 तुम्हारे नाइन्थ में ऐड कर दिए गए हैं इरेशनल प्रूफ करने। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अंडर रूट 2 का स्क्वायर और इक्वल्स टू पी बाई क्यू का स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। इसे हम एज अ टर्म यानी कि जीरोथ टर्म कर लेंगे, ताकि हमें याद रहे कि हमें यहां से फिर से स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे से एक ऐसे लाइन खींच देंगे। पेपर में नहीं खींचना है क्योंकि पेपर में तुम्हें बहुत सारा स्पेस गिवन होता है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमने कहा तक कर लिया, टू इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अब इन दोनों को रिवर्स कर देंगे, इन दोनों को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स मीन्स दोनों की पोजिशन चेंज कर देंगे। यानी कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2। क्या हो गई, पी स्क्वायर बाय 2 हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देयरफॉर 2 also divides p। अगर वो p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा। जैसे 2 का स्क्वायर है 4, उसे अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 को भी करता है कि नहीं करता है। 3 अगर 3 के स्क्वायर को करता है तो 3 को भी करता है। वो तो चलो बात अलग ही हो गई, उनकी तो बात ही अलग है। तो आ जाओ टॉपिक पर बढ़ते हैं। आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाना है, टॉपिक पर समझे। 2 ऑल्सो डिवाइड्स p, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। ये आगे जाके यूज होने वाली है। अगली चीज, अब हम क्या करेंगे, यहां से फिर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम जीरो। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम जीरो। अब इस जीरो का इतना ही काम था, अब इसे भूल जाओ, इसे उठाओ फेंक दो, हट, तेरा इतना ही काम है, चल भाग यहाँ।
तो अब हम यहां से लिखेंगे 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर लिख दिया। अब हमें क्यू स्क्वायर को 2 से डिवाइड करना है। ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, हमने यहां तक कर दिया। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ, थोड़ा और दिमाग लगाओ। यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 2 क्यू स्क्वायर। 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा 2 पी, 2/p² इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, मतलब इन्हें रिवर्स कर दो, टर्म्स को रिवर्स कर दो। ये इस तरफ ले आओ, ये इस तरफ ले आओ। तो अब हमें क्या करना है, ये क्यू स्क्वायर जब हम इस तरफ ले आएंगे तो ये पहले नीचे था, अब ऊपर आ जाएगा। और ये टर्म जब भी फ्रैक्शन में हो जाएगी तो चेंज नहीं होगी। फिर इन्हें रिवर्स कर दो, यानी कि एल एच एस ये हो जाएगा, आर एच एस ये हो जाएगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल तो इन्हें रहना ही है। फिर हम क्या लिख देंगे, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2। ओ हो, मतलब ये 2 क्यू को भी डिवाइड करता है। और चल क्या रहा है, तो हम यही सेम चीज लिखेंगे। और फिर क्या आएगा, फिर यही आएगा 2 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू, यानी कि 2 क्या करता है, क्यू को भी डिवाइड कर देता है। अब यहां से देखो, फ्रॉम 1 and 2, एक और दो, दूसरी इक्वेशन में से यार ये 2 तो कॉमन फैक्टर निकल गया। और हमने क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या थी, कि वो क्या होता है, को प्राइम होता है। पी बाई क्यू क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। मगर यहाँ पे तो को प्राइम नहीं है, इनका तो एक और फैक्टर है। बल्ले बल्ले, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरैशनल होगा। कर दिया ना प्रूफ, कर दिया होगा प्रूफ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 2 is the HCF of P and Q। मतलब P एंड Q का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मगर HCF तो यार 1 ही होना चाहिए। तो अब हम आगे क्या कर देंगे, अब हम आगे क्या कर देंगे, यहां पे अब हम लिख देंगे सॉरी फॉर रॉन्ग कॉन्ट्राडिक्शन। नहीं लिखना है, सॉरी नहीं लिखना है, हम सिर्फ सॉरी मांग लेंगे, यार माफ कर दो, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग थी, हमने गलत सोच लिया था। आज के बाद कभी भी गलत सोचेंगे ही नहीं। मगर सोचना पड़ता है, देखो गलत अगर तुम यहाँ पे नहीं सोचते, अगर तुम यहाँ पे नहीं सोचते कि वो रैशनल नंबर है, तो तुम आगे कैसे प्रूफ करते। तो गलत भी सोचना पड़ता है। अब जब तुमने गलत सोच लिया, और गलत सोच मतलब कि रॉन्ग कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब गलत सोचना, कि गलत एज्यूम कर लिया, एज्यूम 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 बोल दो, गलत सोच नहीं बोलेंगे, गलत एज्यूम कर लिया। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सो आर कॉन्ट्रा। तुम्हें एग्जामिनर को ये सोचना है कि वो एक बच्चा है और तुम्हें उसे एक्सप्लेन कर रहे हो। एग्जामिनर एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा है, जो अभी 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 एंटर हुआ है 10th क्लास में, उसे कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें इस हिसाब से एक्सप्लेन करना है जैसे मैं तुम्हें कर रहा हूं, ताकि तुम जब एग्जामिनर तुम्हारे चेक करे तो अच्छे से उनसे समझ में आए कि बच्चा करना क्या चाह रहा है। अवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, therefore √2 is irrational। बधाइयों, √2 irrational प्रूफ हो गया, वाह। और इसी के साथ आप जीतते हैं 7 करोड़। तो इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। क्यों होता है एंड, क्योंकि अब आगे जाके जो तुम्हारी एक्सरसाइज 1.2 है, उसमें सिर्फ ये सवाल है, ये सवाल है। तो ये सवाल क्या है, ये है √5 को इरेशनल प्रूफ करने से इस फॉर्मूले से करोगे। अब अगर, हाँ एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज बेटा, एक और चीज। अगर तुम्हें यहाँ पे प्लस में दे रखा है, एक सेकंड रुकना, हाँ एक सेकंड। तुम्हें क्या गिवन है, √2 क्या है, इरेशनल है, तुम्हें गिवन है, निकालना नहीं है, तुम्हें गिवन है। और अगर नहीं गिवन है तो निकालना पड़ेगा ऐसे। तब तुम्हें क्या गिवन है, √2 इज इरेशनल नंबर। एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर मैं तुम्हें अच्छे से समझ। तो अब तुम्हें क्या गिवन है, तुम्हें गिवन है प्रूव दैट 3 + 2√5। इसे भी मिटाओ, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और है। अब तुम्हें √2 पता है, ऐसे ही तुम √3 को भी करोगे, 5 को भी करोगे, 7 को भी करोगे।
6 को भी करोगे, एंड ऐसे ही कितने भी तुम्हें रूट दे देंगे उन्हें करना है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करो। अरे भाई साहब, और गिवन क्या है? गिवन है कि अंडर रूट जो 5 है हमारा, वो इरेशनल है। वो क्या है? इरेशनल है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आंसर की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब देखो, तुम्हें गिवन है अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अब हम क्या करते हैं, फिर से एक कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं। लेट लेट 3 प्लस, थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूँ, 3 + 2√5 = 3 + 2√5 = रेशनल नंबर फिर से, मगर क्यों? चलो आ जाओ देखते हैं। 3 + 2√5 = P/Q के फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर्स है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 3 को उधर भेज देंगे, तो 2√5 = P/Q - 3। 3 क्या है? रैशनल नंबर है। तो अगर P/Q में से हम 3 माइनस भी कर देंगे, तो ये वाली टर्म भी क्या होगी? ये वाली टर्म भी क्या होगी? रैशनल नंबर होगी। एंड ये वाली टर्म तो हमने एज्यूम ही कर रखी है, तो ये क्या हो जाएगी? रैशनल नंबर हो जाएगी। अंडर रूट 5 तो देखो बेटा, हमें इरेशनल गिवन है। जैसे ही हम 2 को उधर भेजते हैं तो क्या होता है? अंडर रूट 5 = P/Q - 3/2। मगर ये वाली जो टर्म है ये तो है रैशनल, एंड ये वाली जो टर्म है ये तो है इरेशनल। तो यार ऐसा कैसे हो सकता है? इरेशनल और रैशनल तो इक्वल हो ही नहीं सकते। यहाँ पे देखो, इरेशनल और रैशनल तो इक्वल हो ही नहीं सकते, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे सो आर कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। यानी कि हमने जो एज्यूम किया वो रॉन्ग था। एंड ना, एंड नहीं लिखेंगे, एंड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो अब ये जो हमारा 3 + 2√5 है ये क्या है? इरेशनल नंबर। हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। एंड इसी के साथ हमारे सवाल का होता है दी एंड, और हमारे चैप्टर का भी क्या होता है? दी एंड। इसी के साथ मैंने अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। एंड अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट एरिया में बता सकते हो, मैं उसके लिए अलग वीडियो या शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी अगले फ्राइडे। आज के दिन हम बस इतना ही करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पूरे साल में तुम्हारा साथ देने जा रहा हूं। 7:40 को नोट कर लो। 7:40 PM फ्राइडे टू फ्राइडे, मतलब फ्राइडे और फ्राइडे, हर फ्राइडे को एक एक हफ्ते में एक एक चैप्टर को ऐसे उखाड़ के और फेंक देंगे, जैसे आज हमने रियल नंबर्स को फेंक दिया है। लाइक जरूर कर देना यार, और जुड़े रहो मुझसे, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ। 9th वालों को मैं फोर्स नहीं कर रहा था, मगर तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड में अगर गुड स्कोर करना है तो यार जुड़े रहिए अक्षर क्लासेस से। एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पूरे साल में तुम्हारा साथ देने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वैसे भी बहुत देर की बन चुकी है। तो बाय 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 बाय। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। गुड नाइट।